एमसीयू की अब तक की आने वाली सबसे बड़ी, सबसे डार्क और इमोशनली इंटेंस फिल्म, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अवेंजर्स डूम्सडे की, जो कि अब ऑफिशियल मार्वल की फ्यूचर का पार्ट बन चुकी है। लेकिन ये सिर्फ एक सुपर हीरो टीम अप नहीं है, ये एक मल्टीवर्सल लेवल वॉर होने वाली है, जहाँ हीरोज और विलन्स का फर्क समझना मुश्किल हो जाएगा। फैंटास्टिक फोर, एक्स-मैन, वकांडा, सेंट्री, थंडरबोल्ट्स, न्यू अवेंजर्स प्लस डॉक्टर डूम, एंड ये सारे कैरेक्टर्स एक ही बैटल फील्ड पे टकराएंगे। और वार्निंग दे देता हूँ, अगर तुम थोड़े हल्के दिल के इंसान हो जिसे स्पॉइलर से एलर्जी है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए थोड़ी डेंजरस हो सकती है। लेकिन अगर तुम मेरे जैसे हो जिसका कलेजा स्पॉइलर प्रूफ है, तो ये वीडियो स्पेशली तुम्हारे लिए बनी है, सो वीडियो को स्किप मत करना। सबसे पहले बात करते हैं इस मूवी के नाम एंड रिलीज डेट की। अवेंजर्स डूम्सडे ऑफिशियली एमसीयू की अवेंजर्स 5 का टाइटल है, जिसको अवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी से रिप्लेस कर दिया गया है। पहले ये फिल्म मई 2026 में रिलीज होने वाली थी, लेकिन मार्वल ने अपने प्लान्स में थोड़े चेंजेस करके इसकी रिलीज डेट को 18 दिसंबर 2026 कर दिया है। मतलब ये फिल्म अपने ओरिजिनल स्केड्यूल से लगभग 7 महीने लेट आएंगी, जिसके बाद एमसीयू के मल्टीवर्स का ग्रैंड फिनाले आएगा, जिसका नाम है अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स। ये फिल्म 17 दिसंबर 2027 को रिलीज होंगी और ये एमसीयू के बहुत बड़ी एंड इंपॉर्टेंट फिल्म होंगी, जो मल्टीवर्स की कहानियों को एक साथ लेकर आएंगी। ये दोनों मूवीज एमसीयू के फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और फैंस के लिए ये एक बड़ा सिनेमैटिक इवेंट होने वाला है, जिसके इंतजार हम फैंस को बेसब्री से है। अब बात करते हैं कि डूम्सडे एमसीयू के रोड मैप में कैसे फिट होती है। फेज 6 की शुरुआत से ही हम फैंस एक एपिक मल्टीवर्सल स्टोरी लाइन की उम्मीद कर रहे थे, जिसका बेस लोकी सीजन 2 ने ऑलरेडी सेट कर दिया था। लोकी ने सीक्रेट टाइमलाइन को ब्रेक करके मल्टीवर्स के एक्सप्लोजन की शुरुआत कर दी और हर जगह वेरिएंट्स, ब्रांचेस और टाइमलाइंस फैल चुकी है। इस मल्टीवर्सल केओस के बीच में ओरिजिनली अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी एक मेजर फिल्म होने वाली थी, जिसमें कैंग एज द अल्टीमेट टाइम कॉन्करिंग विलन प्रेजेंट होता। अगर इस बंदे पे अपनी गर्लफ्रेंड पे असॉल्ट करने का केस नहीं होता, तो आज हम थंडरबोल्ट्स के बदले अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी के मजे ले रहे होते। लेकिन एमसीयू ने अब कैंग डायनेस्टी को फेज 6 से कंप्लीटली हटा के उसकी जगह डूम्सडे को इंट्रोड्यूस कर दिया। डॉक्टर डूम एक ज्यादा लेयर्ड और कॉम्प्लेक्स विलन है, जो न सिर्फ एमसीयू के हीरोज के लिए फिजिकल थ्रेट है, बल्कि वो एक साइकोलॉजिकल गेम चेंजर भी बन सकता है। एंड फेज 6 का स्ट्रक्चर डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स के आसपास बिल्ड हो रहा है, जो मार्वल के मल्टीवर्स सागा को एक पीक लेवल पे रिप्रेजेंट करेगा। एंड जो डिले और स्केड्यूल चेंजेस हुए हैं, वो भी इसी वजह से है, ताकि एक परफेक्ट स्टोरी आर्क बिल्ड हो, जिसमें डॉक्टर डूम जैसे एपिक विलन को फुल्ली एस्टेब्लिश किया जा सके। जिसको देखकर मेरे मन में ख्याल आया कि दोनों अवेंजर्स फिल्म डिले होने के पीछे रीजन क्या है, यानी 7 महीने का डिले क्यों हुआ। जिसमें से सबसे बड़ा रीजन आता है इसका पोस्ट प्रोडक्शन, खासकर वीएफएक्स। आजकल के सुपर हीरो मूवीज में वीएफएक्स का काम बहुत ही डिटेल और कॉम्प्लेक्स हो गया है। हर एक फ्रेम को परफेक्टली पॉलिश करने के लिए महीनों तक मेहनत लगती है, और जब फिल्म का स्केल मल्टीवर्सल लेवल हो, जहाँ हजारों सीजीआई एलिमेंट्स हो, 10-10 वर्जन्स ऑफ कैरेक्टर्स हो, तो वीएफएक्स टीम पर लिटरली प्रेशर कुकर वाली सिचुएशन बन जाती है, जो कभी भी फट सकता है। सिर्फ एक साल के अंदर इतना सब कुछ कंप्लीट करना अनरियलिस्टिक लगता है, जिसकी वजह से क्वालिटी का कॉम्प्रोमाइज हो सकता था, जो कि मार्वल अब उसको अवॉइड करना चाहता है। इसलिए मार्वल वालों ने ये 7 महीने का एक्स्ट्रा टाइम लिया है, ताकि विजुअल इफेक्ट्स टॉप नॉच हो, स्टोरी वेल पेस्ड हो और मूवी फैंस की एक्सपेक्टेशन से भी आगे निकले। साथ ही साथ मार्वल ने अभी फेज 6 के 3 अनटाइटल्ड प्रोजेक्ट्स को भी क्वाइटली रिमूव कर दिया है, जिससे अपन ये भी स्पेकुलेट कर सकते हैं कि स्टूडियो ने अपने रिसोर्सेस अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स और डूम्सडे जैसी बड़ी फिल्म पर शिफ्ट कर दिए हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं कि डिले क्यों हुआ, तो सिंपल बात है, परफेक्शन टाइम लेता है और मार्वल इस बार परफेक्शन के मूड में लग रहा है। जिसके बाद मैं बात करना चाहूंगा इनके डायरेक्टर्स की। अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स एंड डूम्सडे को डायरेक्ट कर रहे हैं रूसो ब्रदर्स, वही डायरेक्टर्स जिन्होंने हमें अवेंजर्स एंड गेम और इन्फिनिटी वॉर जैसे एमसीयू के सबसे आइकॉनिक ब्लॉकबस्टर दिए हैं। रूसो ब्रदर्स का स्टाइल हमेशा एपिक स्केल, हाई स्टेक्स एक्शन और इमोशनल डेप्थ के लिए जाना जाता है। उनका अप्रोच सिर्फ एक्शन सीन्स तक लिमिटेड नहीं रहता, वो हर कैरेक्टर के आर्क को इमोशनली ग्राउंडेड रखते हैं, जिससे ऑडियंस कनेक्ट करती है। इसी वजह से फैंस की एक्साइटमेंट लेवल काफी हाई है, क्योंकि डूम्सडे सिर्फ एक मल्टीवर्सल लेवल वॉर नहीं, बल्कि एक इमोशनल रोलर कोस्टर भी हो सकती है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसो ब्रदर्स इस फिल्म के लिए नए सिनेमैटिक टेक्निक्स और फ्रेश स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट्स पर काम कर रहे हैं। उनका एम है कि डूम्सडे एमसीयू के लिए नया क्रिएटिव बेंचमार्क बन जाए, जहां विजुअल्स भी अच्छे हो, स्टोरी भी बरकरार रहे और इमोशन भी पूरा डिलीवर हो। क्योंकि भाई इतने सारे कैरेक्टर्स को झेलने में दूसरे क्रिएटर्स की गांठ फट जाती है। जो कि मार्वल ने डूम्सडे के लिए टारगेट 2 बिलियन का बॉक्स ऑफिस रखा है। अब बात करते हैं अवेंजर्स डूम्सडे की स्टोरी एंड प्लॉट रूमर्स के बारे में, और इस बार हम बिना अंदाजा के हवा में तीर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि कुछ रिसेंट लीक कंसेप्ट आर्ट ने एमसीयू फैंस का दिमाग हिला दिया है, जो कुछ महीने पहले लीक हुए थे। जिसमें सबसे पहले आरडीजे का डॉक्टर डूम एक गेम ऑफ थ्रोन्स वाले सेटिंग में अपने थ्रोन पर बैठा हुआ दिखा, जहाँ रीड रिचर्ड एके मिस्टर फैंटास्टिक जंजीरों में बंधा हुआ है। प्लस ये कंसेप्ट आर्ट के अंदर भी येलेना अपने को डूम के कोर्ट रूम का हिस्सा लगती है, जो कि मेरी ये थ्योरी को कंफर्म कर देता है कि थंडरबोल्ट्स और कई सारे अवेंजर्स डूम की साइड चले जाएंगे। जिसके बाद वाले कंसेप्ट आर्ट में स्टार लॉर्ड और वाइट विजन एक मॉडर्न सेटिंग में रिलैक्स करते नजर आ रहे हैं, जो कि सोफे पे बैठ के सिर्फ चिल कर रहे हैं। एंड एक और कंसेप्ट आर्ट में लेटवेरिया का एक गांव में मल्टीपल हल्क लाइक बींग्स दिखाए गए हैं, जिसमें शी हल्क एंड अपना हल्का बेटा भी शामिल है। जिसके बाद एक इमेज में एक नया तिचाला एके ब्लैक पैंथर के वेरिएंट को वकांडा में दिखाया गया है, जो मल्टीवर्स में से कोई अल्टरनेट वर्जन भी हो सकता है। एंड मार्वल अपने को चैडविक बोसमैन को अपने पॉल वॉकर के जैसे इस मूवी में बता सकता है वीएफएक्स के थ्रू, जैसा फास्ट एंड फ्यूरियस के क्रिएटर्स ने किया था। एंड एक कंसेप्ट आर्ट में एक बार सेटिंग में हमें
यंग एवेंजर्स असेंबल होते नजर आते हैं, जिसमें स्टार लॉर्ड, वोंग, केट बिशप, कैसी लैंग, वांडा के दोनों बच्चे विकन और स्पीड के साथ साथ मिस मार्वल भी शामिल है। जिसके बाद हमें एक और कंसेप्ट आर्ट में डॉक्टर स्ट्रेंज को एक डार्क मैजिकल अथॉरिटी के रूप में दिखाया गया है, जो डायरेक्टली डॉक्टर डूम के अंडर काम कर रहा है। वो स्ट्रेंज जो पहले मल्टीवर्स का प्रोटेक्टर था, अब खुद उसके बिगेस्ट थ्रेट के साथ खड़ा है। ये कंसेप्ट आर्ट सजेस्ट करते हैं कि फिल्म का टोन डार्क, इमोशनल और मल्टीवर्सल लेवल वॉर होने वाला है, जिसमें हर हीरो अपनी जगह इक्वली इंपॉर्टेंट रहेगा। डॉक्टर डूम एक लेयर्ड और कॉम्प्लेक्स विलन के रूप में उभरेगा, जिसका रोल रॉबर्ट डॉनी जूनियर प्ले कर रहे हैं। और भाई बंदे ने ओपनहाइमर में नेगेटिव रोल की एक्टिंग को चीर के रख दिया था। फिल्म में एवेंजर्स के साथ साथ वकांडा के हीरोज, फैंटास्टिक फोर और एक्समैन भी मिलकर डॉक्टर डूम के खिलाफ लड़ते नजर आएंगे। इस बार एमसीयू में पहली बार एक्समैन यूनिवर्स ऑफिशियली इंक्लूड हो रहा है, जो मार्वल फैंस के लिए एक बड़ा सरप्राइज होगा। अब जब डॉक्टर डूम एमसीयू में आ रहा है तो एक्सपेक्ट करोगे एक डार्क और थ्रिलिंग स्टोरी लाइन जो मल्टीवर्स को हिला के रख देंगी। एवेंजर्स की न्यू टीम का फॉर्मेशन और पुराने हीरोज का कमबैक काफी धमाका करेगा। मल्टीवर्स कोलैप्स, एपिक बैटल्स, इमोशनल मोमेंट्स सब कुछ मिलकर एमसीयू का बिगेस्ट चैप्टर बनेगा। तो दोस्तों ये था आज का डिटेल अपडेट अवेंजर्स डूम्सडे के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो। आपको अगला टॉपिक किस पे चाहिए कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।